अभी रोहतास में हैं और रोहतास की अगर हम बात करें तो रोहतास कहीं न कहीं प्रकृति में वो ऐसी चीज़ यहाँ पे शुमार है, प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है जहाँ से कुछ न कुछ बाहर के लोग तक भी यहाँ काम कर रहे हैं। अगर हम कढ़ाई का काम करें वो हो गया। अगर प्रकृति की बात करें तो यहाँ सोन नदी है, यहाँ से बालू की जो है काफ़ी मात्रा में खनन होती है। अब बालू की स्थिति की बात करें तो बिहार इसके लिए दिन प्रतिदिन यहाँ पे कहीं न कहीं उसके नियम व्यवस्था को ताक पर रखा जाता है। वो यहाँ पे पत्थर की भी चीज़ें हैं जिससे कि एक जो है खूबसूरती जो है यहाँ का वो भी प्रदर्शित करती है। और अगर हम राइस मिल की बात करें तो कहीं न कहीं जब आप इधर आएँगे तो आपको यहाँ का जो है कल्चर आपको वो चीज़ लगेगा जो बिहार में भी ऐसा जगह है जहाँ से कि लोग व्यवसाय यहाँ से अधिक होता है। लोग यहाँ अगर सब कुछ सही हो जाए तो लोग यहाँ भी अधिक मात्रा में रोज़गार यहाँ के लोगों को यहाँ को मिल सकता है। यहाँ पे लोगों को हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाबली सिंह जी हैं जो यहाँ के एमपी हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं। हमसे सवाल करेंगे। सर, आप भी प्रतिनिधि हैं और ऐसी पार्टी से हैं जो जिनका स्लोगन है ना तो किसी को फंसाते ना तो किसी को बचाते हैं। और नीतीश कुमार जी जो टॉलरेंस की जो है नीति है उन पे उस पर काम करती है। लेकिन महाबली जी यहाँ की जो समस्याएं हैं, चिंताएं हैं, मैं जो कह रहा हूँ शायद आप समझ रहे हैं, जो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो भी बात कहना है खुल के बात करिए। नहीं, मेरा कहना वही है जो जिस तरीके से देखा जाता है जो नियम कानून की जो है अगर लोग कहते हैं यहाँ की जो बालू का जो है कोई यहाँ नियम कानून नहीं है, ओवरलोडिंग का जो है यहाँ पे कोई नियम कानून नहीं है। हाँ, मतलब धड़ल्ले से चीज़ें पास होती है। हमारा सवाल ये है जो क्या इन सब चीज़ों के लिए कुछ नीतियाँ बननी चाहिए कि यहाँ नहीं? नहीं, देखिए, कुछ शिकायत पहले मिली थी तो हम लोगों ने इस मामला को तो जानते हैं कि हमने पार्लियामेंट के अंदर भी उठाया था। जो हमारे ध्यान में आया था उस समय तो हमने इसको पार्लियामेंट में उठाया था कि जो अवैध बालू की जो खनन हो रही है इस पर रोक लगाने के लिए। तो उसमें सरकार ने उस पर कदम उठाया और अवैध बालू की खनन उस समय बहुत बड़े पैमाने पर रुका था। अब इस समय अभी ये जानकारी नहीं है हमको कि अवैध बालू का खनन हो रहा है। अगर अवैध बालू का खनन हो रहा है तो हम लोग प्रशासन को कह करके इस पर रोक लगाने के लिए हम लोग अवैध खनन की नहीं, ओवरलोडिंग की बात थी। मतलब जो ओवरलोडिंग की बात थी, अवैध खनन है मतलब, और उसके बाद जो नियम कानून होता है इसका जो आप इस तरह कर सकते हैं, इसका गाइडलाइन ये है, इसका गाइडलाइन ये है, इतना से इतना टाइम तक ही काम हो सकता है, जो भी तमाम चीज़ें हैं इसके लिए नियम कानून वो कहीं न कहीं एक ताक पे है। यहाँ के प्रतिनिधित्व करते हैं जो लोग भी नियम गाइडलाइन जो बनाया गया है गाइडलाइन का उल्लंघन करते हैं, पालन नहीं करते हैं, ओवरलोड ले जाते हैं तो उनको हम लोगों ने जिला पदाधिकारी को, एसपी को, एसडीओ को, सब जगह लोगों को हम लोगों ने निर्देश दिया है। सरकार ने भी निर्देश दिया है कि वैसे गाड़ियों को पकड़ा जाए और उस पर फाइन किया जाए। तो हम समझते हैं कि यहाँ डेली कम से हम समझते हैं कि 50 कृष्ण बाबू 50-100 डेली ट्रकों को पकड़ा जाता है, उन लोगों पर फाइन होता है। आखिर महाबली जी ऐसी क्यों डर क्यों खत्म हो रहा है लोगों में? आखिर जब नियम कानून है तो अवैध चीज़ें क्यों हो रही है? चाहे वो खनन हो अवैध या चालान की बात हो अवैध, आखिर ये चीज़ें होती क्यों है? इस पर क्यों नहीं आपकी बात नहीं कर रहे? पिछले बार भी जो लोग थे, जो भी लोग यहाँ से गुजरे हैं, प्रतिनिधित्व करके गए हैं, आखिर चीज़ों को रोक क्यों नहीं पाए? क्योंकि बिहार की सब चीज़ें पूंजी है, धरोहर है, जो कि वो बिहार के भविष्य को बनाने में, संवारने में काम आएगी। देखिए, सरकार का काम है राज्य के हित में, देश के हित में, समाज के हित में कानून बनाना और कानून को पालन करना हम लोगों को भी जिम्मेवारी है। अब ये कानून बना है कि मर्डर करिएगा तो 302 के तहत जेल जाइएगा, फांसी की सज़ा होगा, फिर भी लोग जो है मर्डर करते हैं। तो इस प्रकृति पर विचित्र तरह के लोग होते हैं, विकृति टाइप के लोग होते हैं कि कानून को न मानते हुए भी कानून को उल्लंघन करते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बिहार में कानून का उल्लंघन करता है, हम समझते हैं कि कानून से वह बच नहीं सकता है। कानून के तहत जो गाइडलाइन है उसके अनुसार उसको सज़ा मिलती है। महाबली जी, दूसरी तरफ ये भी चीज़ें हैं जो रोहतास के आसपास जो कैमूर, भभुआ, मोहनिया, डेहरी ऑन सोन, सासाराम, तमाम जगह पे 4000 के आसपास मिलें थी राइस मिलें। आज के डेट में 100 राइस मिलें काम कर रही है। हमने स्टोरी भी किया है इस पर।
राइस मिलर जो है उनका कहना है, जब हम एफसीआई से धान खरीद करते थे तो हमारा सिस्टम सही चल रहा था। जब से एफसीआई और राज्य सरकार के एफसीआई और हमारे बीच में राज्य सरकार की जो नोडल एजेंसी है, जो एसएसपी जो बनाया गया है, वो जब से उसका प्रवेश हुआ है, तब से हम लोग मिलर माली हालात हो गए, हम लोगों को मिल बंद करना पड़ा है। आज तमाम मिल मालिक जो हैं वो बंद कर दिए हैं। उनका कहना है जो नोडल एजेंसी है वो सब कुछ को चौपट कर दिया। हम लोग लगातार मांग उठा रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और ख़ास करके यहाँ के मिलरों, जिनका ये कहना सरकार कह रही है जो हम श्रमिकों को रोजगार यहीं पे देंगे। एक मिल में 150 लोग काम करते हैं, आज मिल बंद है। क्या इस पर आप मिलर मालिक से बात किए, या मिलर मालिक की जो समस्या है सरकार उसको सुन रही है? कब तक समस्या दूर, क्योंकि सच है महाबली जी, यहाँ की मिल की समस्या बहुत दयनीय हो गई है। देखिए, यहाँ के जो मिलर एसोसिएशन है, ये मामला सरकार के सामने उठाया है और सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। इस समय सरकार इस पर गंभीरता से विचार कर रही है। और देखिए, जहाँ तक होता है ना, ये सारी चीज़ें जब सरकार की नज़र में जाती है कि यहाँ गड़बड़ी हो रहा है, यहाँ गड़बड़ी हो रहा है, तो सरकार उसको सुधारने की कोशिश करती है कि इसमें सुधार हो सके। मिलरों का समस्या सर 11 से बना हुआ है ना, मिल तो बंद हो रही है, रोजगार बंद हो रहा है, मिलें बंद हो रही है। लोग मतलब बात तो फैक्ट उन लोगों का कहना है भाई मिल में हमको दिक्कत हो रही है। मैं सरकार पे दोष नहीं मर रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ जो कम से कम इसकी समस्या को तो निदान करना चाहिए। आखिर क्यों दिक्कतें आ रही नहीं, इसको बंद क्यों हो रही है? ये देखिए, एक तरह का राइस मिल जो है बिहार में एक तरह का उद्योग है, और सरकार हमेशा चाहती है कि जो छोटे मोटे उद्योग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत दे करके इनको और लाया जाए। क्योंकि देखिए, 15-20 साल पहले बिहार में बहुत तरह के चीनी मिल था, डलडा मिल था, सीमेंट फैक्ट्री था, बहुत तरह के चीज़ें थी वहाँ पर। लेकिन उस समय बिहार की ऐसे हालात पैदा हो गए, ऐसे स्थिति पैदा हो गई कि कानून का राज उस समय नहीं रह गया, जिसके चलते हथियार की बदौलत लोग हथियार लेके फैक्ट्री मैनेजर के यहाँ पहुँच जाते थे, कहते थे कि अरे 1 करोड़ रुपया दो, नहीं तो 47 से तुमको उड़ा देंगे। इस तरह का दहशत लोगों ने उस समय फैला दिया कि छोटे छोटे जो यहाँ थे उद्योग धंधे सारे लोग छोड़ करके भाग। ठीक है। अब हमारी जो सरकार जो है, हमारी सरकार जैसे जहाँ तक राइस मिल का सवाल है, तो ये राइस मिल हम जो भी छोटे छोटे उद्योग हैं, ये सरकार चाहती है कि हम इसको बढ़ावा दें। और मिलर एसोसिएशन 1-2 दफ़ा मिल चुका है मुख्यमंत्री से। मुख्यमंत्री इस पर गंभीरता से सोचें। हम समझते हैं कि आगे चल करके इन लोगों का समस्या का समाधान निश्चित होगा। महाबली जी, प्रतिनिधि के नाते क्या संसद में मिलरों की समस्या के लिए आवाज़ उठाएंगे? हम ये पूछना चाह रहे हैं। देखिए, हम तो जो भी समस्या होता है क्षेत्र का, कोई समस्या हो, हम लोगों ने यहाँ जब पार्लियामेंट चलता है तो हम लोग क्षेत्र में रहते हैं। अब पार्लियामेंट ख़त्म होने के बाद हम लोग क्षेत्र में रहते हैं। क्षेत्र में रह कर के जो भी समस्या होता है जनता का, क्षेत्र का, उस समस्या को हम लोग समझते हैं और समझ कर के जाके पार्लियामेंट में उठाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने चुनाव जीतने के बाद, अभी जो हुआ चुनाव के बाद जो भी क्षेत्र का जो केंद्र सरकार से होने वाला था, उस सारी समस्याओं को एक एक करके हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया। सोन में जैसे बालू की समस्या जो आपने कहा, इस समस्या को उठाया। सोन डैम में पानी कमी के चलते क्षेत्र में पटवन नहीं हो पाता था, वो समस्या उठाया। डेहरी डालमिया नगर में मिल बंद है, इस चीज़ को समस्या उठाया। औरंगाबाद से बिहटा जो रेल लाइन का मामला था, इसको तो जो भी केंद्र सरकार से होने वाली योजनाएं हैं उनको हमने पार्लियामेंट में उठाया है। निश्चित तौर पर ये भी अगर मिलर की जो समस्या है, इस पर भी हम लोगों से, मिलर एसोसिएशन के लोगों से बात करके इसको समझ करके निश्चित तौर मैं भी चाहता हूं, क्योंकि देखिए धरोहर बचाना हम सबों का फर्ज है। और मैं भी आपसे गुजारिश करता हूं, जो रोहतास की जो धरोहर है, आप उन्हें बचाने के लिए जो है कुछ कारगर कदम उठाएं। और क्या एक सवाल, अंतिम सवाल लेंगे, क्या इस बार जो महाबली जी जीत के गए हैं संसद, क्या इस पीरियड में, टाइम में यहाँ की समस्या दूर हो पाएगी? देखिए, सांसद के नाते सांसद का एक दायरा होता है
और जो भी संसद के दायरे में रह कर के जो काम करना है, संसद का काम है कि जनता की आवाज़ को जा कर के संसद में उठाना, जनता की समस्या समझना और उसको समस्या को समाधान करने के लिए संसद में उठाना, सरकार को अवगत कराना। तो क्षेत्र की जितनी भी समस्याएं हम समझते हैं केंद्र सरकार से होने वाली है, हम एक एक करके सारे समस्याओं को हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है। यह किसी से छुपा नहीं है, सारे चीज़ जो हैं वो तो लिखित हैं। तो कहने का मतलब हमारा काम है उठाना और करना है सरकार को, और हम कोशिश करें कि जितनी समस्याओं को हमने पार्लियामेंट के अंदर उठाए हैं सरकार उसको करने की प्रयास करेगी। अगर नहीं भी करेगी तो जब तक हम हैं इसको लगे रहेंगे कि ये किसी तरह समस्या का सब समाधान हो सके। बिल्कुल, तो ये हमारे साथ महाबली जी थे और हम उम्मीद भी करते हैं जो हमारी जो इनसे बातचीत हुई और हमने जो जनता की समस्या को उनके सामने रखा वो शायद आने वाले समय में दूर हो पाएगा। सहयोगी राजेश कुमार के साथ अंशु झा, HD न्यूज़, डेहरी।